हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, यानी ऐसा प्रदेश जहां देवताओं का वास है। धार्मिकता और श्रद्धा को यहां के चप्पे चप्पे में महसूस किया जा सकता है। ऐसे धार्मिक माहौल को बनाने में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये वाकई अचंभे की बात है कि धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण समुदाय की उपस्थिति हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी उनकी संख्या और प्रभाव के कारण होनी चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 20% के आसपास है। ये तथ्य तो हर कोई जानता है कि प्रदेश के अब तक बने मुख्यमंत्रियों में मात्र एक यानी शांता कुमार ब्राह्मण समुदाय से थे। बाकी सभी सीएम राजपूत समुदाय से संबंधित रहे हैं। लेकिन जिस तथ्य की तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है वो ये है कि टिकट आवंटन में भी ब्राह्मणों को उतनी तरजीह नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। वैसे तो इस नज़रिए से दोनों भाजपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन हिंदुत्व का दम भरने वाली भाजपा ने तो ब्राह्मणों की बेकदरी करने की सारी हदें पार कर दी हैं। बात अगर मौजूदा चुनावों की करें तो 68 सीटों पर भाजपा ने 28 राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं ब्राह्मण समुदाय के उम्मीदवार केवल मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांगड़ा जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को भाजपा ने मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस का रिकॉर्ड भाजपा की तुलना में कुछ बेहतर है। पार्टी ने कुल 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 4 को सियासी तौर पर अहम समझे जाने वाले कांगड़ा जिले में टिकट दिया गया है। भाजपा ने जिन ब्राह्मणों को टिकट दिया है उनमें गोविंद राम शर्मा, सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा, विजय अग्निहोत्री, अनिल शर्मा और रामलाल शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सूची में मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, रघुवीर सिंह बाली, संजय रतन, राजेश धर्माणी और खिमीराम शर्मा जैसे नाम हैं। इन नामों में मुकेश अग्निहोत्री ऐसा नाम है जिसे सीएम की कुर्सी का दावेदार कहा जा सकता है। यानी कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो इस बार सीएम का ओहदा ब्राह्मण समुदाय के खाते में जाने की एक क्षीण संभावना जरूर मौजूद है। भाजपा के सत्ता में आने पर तो ये संभावना भी मौजूद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व को अपनी सियासत की रीढ़ बनाने वाली भाजपा हिमाचल में ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठुर और उदासीन क्यों है। ये किसी से छुपा नहीं है कि आरएसएस की विचारधारा से उपजी भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मण नेताओं की महान भूमिका रही है। यही नहीं, आरएसएस स्वयं पूरी तरह से ब्राह्मण वर्चस्व वाली संस्था रही है। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम अहडगवार रहे हों या उनके उत्तराधिकारी गुरु गोलवलकर और बाला साहेब देवरस, सभी विशुद्ध ब्राह्मण नेता रहे हैं। वहीं भाजपा इस समय पूरी तरह से इस समुदाय को हाशिए पर धकेलने का काम हिमाचल प्रदेश में कर रही है। ऐसा ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से है और हिमाचल का ही बाशिंदा है। हैरानी की बात है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने समुदाय के सम्मान को बरकरार रखवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल के ब्राह्मण उन्हें मात्र डमी प्रेसिडेंट मानने लगे हैं। लगातार ये धारणा बन रही है कि नड्डा केवल एक शोपीस हैं। भाजपा में असली ताकत तो कहीं और ही है। नड्डा भले ही अपने प्रदेश में अपने ही समुदाय की साख न बचा पाए हों, लेकिन प्रदेश के ब्राह्मण अपमान का घूंट पीने को तैयार नहीं हैं। ब्राह्मणों ने भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। वैसे इस बार जिस तरह से राजपूत समुदाय से संबंधित प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी की गई है, उसने राजपूतों में भी भाजपा की पैठ को ठेस पहुंचाई है। बड़ी गिनती में राजपूत मतदाता भी धूमल की अनदेखी और अपमान से काफ़ी नाराज़ हैं। यानी भाजपा की राहें इस बार कांटों से भरी हैं। मिशन रिपीट का सपना धूमिल होता नजर आ रहा है।